दलित सनातनी है क्या? दलितों को आप मंदिरों में पुजारी बनाएंगे? दलितों को पुजारी क्यों बनाया जाएगा? ब्राह्मण पुजारी बनता है मंदिर का। सुनिए एक मिनट, अब हिंदू तो बना रहे हैं लेकिन पुजारी नहीं बना रहे हैं। आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, जो सनातन का, जो भगवानों ने, देवी देवताओं ने जो चीज बनाई है, हमारे सनातन देवी देवताओं ने, आज कौन होती है कहने वाली ये चीज? किसने बनाई? देवी देवताओं ने। देवी देवताओं ने। जवाब चाहूंगा भाई साहब, आपने बता दिया देवी देवताओं ने। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी ने करी। किसके थ्रू? किसके थ्रू? सबसे पहले शिव जी के थ्रू। शिव जी के थ्रू। ब्रह्मा जी ने नहीं करी भाई साहब, पहली बात। ब्रह्मा जी ने करी किससे? सबसे पहले कौन थे? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा थे। सारी सृष्टि उन्हीं की संतान है या नहीं है? है। तो फिर दलित और शूद्र किसने बनाया? फिर उन्होंने तो मनु और शत्रुपा के थ्रू सारी सृष्टि का संचालन करा था। तुमने उसको बाद में विभेद कर दिया, तो उसके जिम्मेदार तुम या भगवान को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? बात तो सही है। शिव पुराण पढ़ना, आपको जानकारी हो जाएगी। आपको बता दूं, आप तो कह रहे हो ना, जी आप जैसे लोगों की वजह से हिंदुओं की मानसिकता बदल जाती है। मैं आपको बताऊं, जो सनातन कट्टर हिंदू होगा ना, वो कभी ऐसी मुसलमानों के पक्ष की बात नहीं करेगा। कट्टर सनातनी हो, कट्टर हिंदू हो। एक बात बताओ, फिर पूरी सृष्टि का निर्माण किसने करा? ब्रह्मा जी ने करा। ब्रह्मा जी ने करा। ये मुसलमानों की कोई अलग से सृष्टि बनी? मुसलमानों ने तो बाद में आके अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपना समाज बनाया। मुगल कौन थे? ये सब आए तो सनातन धर्म से ही है ना। अच्छा, सनातन में से निकले, सनातन में से निकले, लेकिन वो नहीं मानते आपको। आपकी घर की बहू बेट के ले जाके हलाला कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप और क्या? एक सवाल, मैं महिला हूँ। एक मिनट भैया, एक सवाल है, कैमरा के सामने सारी मैं महिला हूँ, एक सवालों का जवाब दीजिएगा। ये आजाद हिंदुस्तान है, ठीक है? इस देश के अंदर महिलाओं की स्टोन पे टैक्स किसने लगाए? मुगलों ने, ब्रिटिशों ने या हिंदुओं ने? किसने लगाए? मैडम, हिंदुओं ने लगाए, लेकिन उसका कारण था, महिलाओं का स्टोन ढकने का अधिकार नहीं था। अब बताइए, महिला को सम्मान किसने दिया? मतलब स्टोन ढकने का मतलब ये बताइए, महिला का जो स्टोन ढकने का, मैं महिला हूँ, आज मैं सवाल करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि हिंदू महिला हूँ मैं, और हिंदू महिला का स्टोन पे टैक्स लगा रहे थे। कौन लगाए थे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इस पे मैं आई हैव नो कमेंट्स, क्योंकि देखिए जो महिलाओं के सम्मान की बात है, मैं उस पर कोई इतिहास है। अगर मैं साड़ी की बात करूंगा, अगर मैं साड़ी की बात करूंगा तो आप कहोगे आप हिंदू हो। मैं बुरखे की बात करूंगा तो आप कहोगे कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं। हम इंसान है, हम इंसान है, इंसान बन के बात करें। इंसान बन के। जब एक मिनट मैं आपको बताऊं, अरे भाई सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैडम ने महिला की बात करी है, मैडम महिला की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या है, आप एक चीज बताइए, जब अखिलेश यादव की वाइफ, अखिलेश यादव, मैं कह रही हूँ टैक्स किसने लगाया? आज आप एक बात बताइए, इतिहास की बात करते हैं, मुगल खराब है, मानते मुगल खराब है, ब्रिटिश खराब है, सब खराब है। महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। इससे ज्यादा शर्मसार हालत में किसने रखा था? कहाँ पे लिखा है कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था? भैया, स्टोन ढकने का अधिकार नहीं था भैया। कहाँ पे लिखा है? केरल में नगिनी ने अपना गूगल का जगह है केरला में। ये फर्जी लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, फर्जी लोग हैं ये फर्जी लोग हैं। ना इन्हें शिव पुराण के बारे में पता, ना इन्हें मत्स्य पुराण के बारे में पता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गांधी परिवार ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर एक बात बताइए, राजीव गांधी का नाम आतंकवादी की बात हो रहा है। आप बताइए, जो सबसे बड़े आतंकवादी संस्था आए थे यहाँ पर, तो महिलाओं को यहाँ घुसने के लिए मना किया था, पत्रकारों को। तो मोदी सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं? आपने नलिनी का नाम लिया, नलिनी के ऊपर सुन लिया, नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी, बिल्कुल सही मारी है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। भैया, मैं बहन हूँ आपकी, मैं बहन हूँ। सवाल यही है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते, सनातनी की बात करते, हमसे बड़ा सनातनी कौन होगा? जब सवाल आता है हिंदुत्व पे, तो सवाल तो ये बनता है कि सवाल यही है कि हिंदू सबको बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पेशाब पिला रहे, हिंदू को पेशाब पिला रहे, क्यों पिला रहे पेशाब? तो सवाल यही था, तो चले गए थे। तो आप बताइए सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से यूपी के अंदर हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखो,
यूपी ना क्राइम में नंबर 1 है। एनसीआरबी का डाटा कहता है यूपी क्राइम नंबर 1 है, लेकिन भक्त जो होते हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यूपी के अंदर हर रोज मूत पिलाने का, पेशाब पिलाने का आ रहा है। आपने देखा होगा इटावा के अंदर मूत छिड़का गया था, चोटी काटी गई थी और उनको पूरी रात पिटाई की गई थी। उसके बाद अब लखनऊ में आया है कि एक बुजुर्ग पासी हिंदू दलित नहीं है, हिंदू दलित वोट के समय उनको हिंदू बना लेते हैं, और जैसे ही उनके साथ कांड होता है तो उनको दलित बना देते हैं, मतलब दोयम दर्जे का हिंदू बना देते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। उस बुजुर्ग को पीटा गया, पूरा मंदिर धुलवाया गया और उससे उसका पेशाब चटवाया गया। इससे दर्दनाक घटना कोई हो नहीं सकती। मतलब हिटलर ने भी मूत नहीं चटवाया होगा। ये राम राज्य है। हाँ, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राम राज्य, योगी जी ये कर देंगे, वो योगी जी वो कर देंगे। अरे योगी जी उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे जो मूत पिला रहे हैं या जो मूत चटवा रहे हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे? अभी तक आपने कोई न्यूज नहीं देखी होगी कि इटावा वाले जो कांड हुआ था उन पर बुलडोजर चला, क्या लखनऊ वाले कांड में बुलडोजर चला, क्या हाथरस में मूत पिलाया उस पर बुलडोजर चला, दवा में मूत पिलाया वहाँ बुलडोजर से चला। अब फिर परसों कल आया है एक ड्राइवर को फिर मूत पिलाया गया है, वहाँ बुलडोजर चला नहीं। दलितों का अपमान हो रहा है और सबसे बड़ा अपमान हुआ है डीयू के अंदर। एक दीपिका झा ने दलित को चांटा मारा, टीचर को। ये भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है कि जिस देश के अंदर गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता था और गुरु को तीनों भगवानों से बड़ा कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले गुरु का नाम लिया जाता, उस गुरु को दिल्ली के अंदर और वो भी इंडिया की राजधानी के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक निहायत ही बदतमीज लड़की ने गुरु को चांटा मारा। ये सोचने का विचार है कि भारत जा कहाँ रहा है और भारत की नवयुवक नई पीढ़ी जा कहाँ रही है। बात तो सही है। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। इस तरीके के जैसे हालत हो रहा है, उसको आपको क्या लगता है कि ये हिंदुओं का जो हिंदू कहते हैं तो क्या दलित हिंदू नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ, दोयम दर्जे का दलित हिंदू है। वोट के समय वो हिंदू हो जाएगा, मुसलमान से लड़ाने के समय वो हिंदू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने हक और अधिकार मांगेगा, वो अपनी शिक्षा मांगेगा, तो वो उसके लिए धरने दिए जाएंगे। आपने देखा होगा 27% आरक्षण की बात हुई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के अंदर तुरंत हिंदू दल आ गए उसका विरोध करने के लिए। जबकि अगर ओबीसी भी हिंदू है, तुम उनको क्यों नहीं बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे? क्यों दलितों को तुम बराबर नहीं लाकर खड़ा कर रहे? तुम दलितों को मार रहे हो, दलितों को स्कूल में पीट रहे हो, दलितों को तुम दोयम दर्जे का खाना खिला रहे हो, उनके बच्चों को अलग बिठा रहे हो स्कूल में ले जाकर, मिड डे स्कूल में तुम मूत पिला रहे हो, तुम मतलब टट्टी भी खिला रहे हैं। यहाँ तक इतना बड़ा कांड होगा, उनकी महिलाओं को सरेआम पीटा जा रहा, बारातों में लट फेरे जा रहे हैं, बारातों पे पत्थर फेरे जा रहे हैं, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा, दोयम दर्जे के दलित बना दिए और कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। दलित तो हिंदू है ही नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि इस भाई ने बताया कि जब वोट लेने का समय आता है तो वोट ले लेते हैं, लेकिन जब वो अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है। और इस भाई ने जो बताया सही या गलत, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।